Good morning, students, and I am going to start today's class. The topic is pyrimidine nucleotide metabolism. Okay? अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर्पज से देखो। तो पायरिमिडीन की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि आप पहले प्यूरिन मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हो, तो फिर ये इतना कोई हार्ड टास्क नहीं है। जैसे अपन ने प्यूरिन मेटाबॉलिज्म किया, प्यूरिन सिंथेसिस किया, बस उसी तरह से अपन पायरिमिडीन सिंथेसिस भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्यूरिन, व्हाट डू यू मीन बाय पायरिमिडीन। तो दीज आर, क्या है ये, नाइट्रोजन बेस है ना, लेकिन नाइट्रोजन बेस नहीं बनाएंगे अपन यहाँ पे, यहाँ बनाएंगे हम क्या, इनके न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर अपन बात करें डिफरेंस जो दोनों में होता है, एक तो शुगर का होता है, किसमें, डीएनए एंड आरएनए में। पता है आपको कौन कौन सी शुगर होती है। डीएनए हैज डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना, बट आरएनए हैज राइबोज शुगर। ओके, इज इट क्लियर। एंड नाइट्रोजन बेस का कौन सा डिफरेंस है, लास्ट शुगर्स। तो प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन हैज एडेनिन एंड गुआनिन, while RNA has cytosine and RNA has also adenine and guanine purine. Okay, चलो पायरिमिडीन की बात करते हैं। DNA has cytosine and thymine, but RNA has cytosine and uracil. ओके, तो अपन यहाँ पे पायरिमिडीन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो अगर डिफरेंस दोनों की स्ट्रक्चर में, बेसिक डिफरेंस देखा जाए, तो यहाँ पे देखो एक रिंग तो सेम है ना, पायरिमिडीन रिंग जिसे बोलेंगे, बट द अदर रिंग इज एक्स्ट्रा इन प्यूरिन, और उसका क्या नेम है। ओके, तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों की स्ट्रक्चर में, बेसिक डिफरेंस इज, एसी की प्रॉब्लम कर बोल रहे हैं ऐसी। ओके, तो डिफरेंस क्या हो गया, बोथ हैव पायरिमिडीन रिंग बट प्यूरिन हैज एक्स्ट्रा इमिडाजोल रिंग। ओके, इज इट क्लियर। नाउ ये सारा मैंने बता दिया है, क्या कि नाइट्रोजन बेस होगा, उसमें शुगर अटैच होगी एंड फॉस्फेट अटैच हुआ। तो अगर सिंगल फॉस्फेट अटैच होता है तो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, अगर डबल फॉस्फेट है तो डाइफॉस्फेट, एंड ट्रिपल है तो ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिक बता रहे हैं, प्यूरिन भी हो सकते हैं, पिरिमिडीन भी हो सकते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन। तो सबको पता है डीएनए एंड आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। देन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसमें एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, है ना, एक्ट एज कैरियर्स ऑफ एक्टिव इंटरमीडिएट इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि देखो, अब आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट बनता है यूडीपी ग्लूकोज, याद आ रहा है कुछ, है ना, यूटीपी आता है, वो यूडीपी ग्लूकोज के साथ बाइंड कर देता है। इस तरह से ग्लूकोज का क्या हो जाता है, एक्टिवेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो वो जो यूडीपी यूटीपी क्या है, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। किसके न्यूक्लियोटाइड्स है, यूरेसिल के। ओके, क्लियर। तो इसी तरह से और भी है, जैसे कि एस एडिनोसिल मिथियोनिन, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा था आपने, उसमें मिथियोनिन की एक्टिवेटेड फॉर्म थी एस एडिनोसिल मिथियोनिन। तो एडिनोसिल इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोटाइड पोर्शन। ओके, क्लियर। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स के ये भी काम है, क्या, अदर मेटाबॉलिज्म में एज अ इंटरमीडिएट रोल प्ले करना। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स सच एज एफएडी,
FAD, NADH, NADPH एटसेट्रा, है ना। तो जैसे कि आपको पता है FADH क्या होता है, NAD क्या होता है, पता है ना। ये तो वाइटामिन भी पढ़ चुके हो आप लोग और कोएंजाइम्स भी पढ़ चुके हो, दोनों पढ़ चुके हो। तो दोनों के अंदर पढ़ा होगा ये क्या, NAD इज कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B3, ओके, एंड FAD विटामिन B2, ओके। तो इसी तरह से दीज coenzymes are also formed from nucleotides. Act as second messenger. अब हॉर्मोन्स पढ़ लिए क्या आपने, अभी पढ़े नहीं होंगे, है ना। तो हॉर्मोन्स की जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन पढ़ते हैं तो उसमें एज ए सेकेंड मैसेंजर कुछ वर्क करते हैं, जैसे कि CAMP हो गया, है ना, साइक्लिक AMP। तो AMP इज ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो CGMP वगैरह ये सब इस तरह से अपने बीच में मेटाबॉलिज्म के अंदर और अदर जगह पे आते रहते हैं। एलास्टिक रेगुलेशन, उसमें भी आप बोल सकते हो ATP एक्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे पाथवेज पढ़ोगे तो उसमें आप जब रेगुलेशन पढ़ते हो ना तो उसमें मिलता है कि ATP इसको इनहिबिट करती है, किसी में आप इस एंजाइम को ATP एक्टिवेट करती है, ADP एक्टिवेट करती है, इस तरह से। तो ATP ADPs आर न्यूक्लियोटाइड एंड thus they also can regulate the pathways. There are two pathways leading to nucleotides. अब न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के लिए there are two pathways. जैसे कि प्यूरिन में भी पढ़ा था आपने, डी नोवो सिंथेसिस एंड द अदर इज सेलवेज पाथवे, ये पढ़ा था ना। तो बस सेलवेज तो वही सेम है यहाँ पे भी, और डी नोवो सिंथेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, दो तो एमिनो एसिड चाहिए, याद कर लो, यहीं पे याद हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार रिवाइज करोगे और pyrimidine मेटाबॉलिज्म याद कैसे। देखो, देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 2 अमीनो एसिड, द फर्स्ट वन इज ग्लूटामाइन एंड द सेकंड वन इज एस्पार्टेट, ओके। इसके अलावा CO2 चाहिए अपने को, है ना। तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यूरिया साइकिल पढ़ा था आपने, पढ़ लिया ना। यूरिया साइकिल की फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, एनीवन, कोई बता दो। गलत होगा तो कोई बात नहीं, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि गलत होगा तो जब उसको आप करेक्ट करोगे तो वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाती है, इसलिए ट्राई किया करो आंसर देने के लिए। चलो मैं बता देता हूं, CO2 एंड अमोनिया मिलके क्या बनाते थे, याद करो, कार्बामोइल फॉस्फेट, याद आ रहा है। तो यूरिया साइकिल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेम एंजाइम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी वाइवा में पूछ लेते हैं, और आपके जो फर्स्ट पार्ट ए होता है पेपर में, है ना, उसमें भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो बेटा, तो अमोनिया एंड CO2 मिलके क्या बनाते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट। कहां पे, यूरिया साइकिल में से, लेकिन वो होता था कहां, माइटोकॉन्ड्रिया। सेम रिएक्शन यहां भी है, बस यहां पे जो अमोनिया है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहेगी। कौन प्रोवाइड करेगा अमोनिया को, ग्लूटामाइन। अमीनो एसिड बताया ना अपन ने, रिक्वायरमेंट है किसकी, ग्लूटामाइन की। तो ग्लूटामाइन अगर अमोनिया रिलीज कर देगा तो वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनिया अपने को चाहिए, तो अमोनिया एंड CO2 मिलके क्या बना देंगे, कार्बामोइल फॉस्फेट, है ना। यूरिया साइकिल में जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा था, दैट वाज कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट, यहां पे सेकंड है। क्यों, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट अमोनिया थी और यहाँ पे ग्लूटामाइन प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए। बाकी एंजाइम सेम है, बस वो फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड है। तो एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन CPS1 एंड CPS2 भी आ जाता है ना, और वाइवा में भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ओके, तो पता लग गया ना कि CPS1 कहां पे काम आता है, यूरिया साइकिल में, एंड CPS2 पायरिमिडीन सिंथेसिस में।
इज इट क्लियर? क्या नींद पूरी नहीं हुई क्या? तो एक तो बात कर ली अपन ने अमीनो एसिड, इसके अलावा और क्या चाहिए? राइबोस फॉस्फेट तो चाहिए ही चाहिए, देन 1 कार्बन यूनिट्स वो मिल जाएगी आपको। तो और साल्वेज पाथवे की बात करें तो साल्वेज पाथवे में क्या चाहिए होता है? पीआरपीपी प्रोवाइड करता है, याद आ रहा है? उसमें डायरेक्ट यूरिडीन यानी कि न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं। यूरिडीन, यूरेसिल इज नाइट्रोजन बेस एंड यूरिडीन इज न्यूक्लियोसाइड। तो यूरिडीन से जो बनेगा वो कौन से पाथवे होगा? सेलवेज पाथवे। ओके, तो ये डी नोवो सिंथेसिस है, इसकी फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं अपन। तो पहले पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के नेम आपको पता है। साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड का नेम साइटिडीन एंड न्यूक्लियोसाइड का नेम साइटिडीन एंड न्यूक्लियोटाइड इज साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से यूरेसिल का यूरिडीन हो जाएगा और थाइमिन का थाइमिडीन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, अनलाइक द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड पायरिमिडीन रिंग इज मेड फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कि देखो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में आपने देखा होगा पहले क्या होता था? पहले राइबोस फॉस्फेट अटैच होता था नाइट्रोजन बेस के साथ में, याद आ रहा है? देन न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब रिंग बाद में बनती थी, पहले राइबोस फॉस्फेट अटैच हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पहले रिंग फॉर्मेशन होगा और राइबोस फॉस्फेट अटैच बाद में होगा, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पायरिमिडीन सिंथेसिस वापस वही लाइन है, देखो ये बेस इज मेड फर्स्ट एंड देन अटैच्ड राइबोस फॉस्फेट। और ये डिफरेंस है किससे? प्यूरिन सिंथेसिस है। तो समझ में आ गया ना? बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी तो पाथवेज जो होता है वो होता ही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड कौन कौन से यूज आते हैं? दैट इज ग्लूटामाइन एंड एस्पार्टेट, है ना? और प्रोडक्ट क्या बनता है? ओएमपी। ओएमपी मतलब ओरोटाइडाइलेट मोनोफॉस्फेट। तो ये दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पायरिमिडीन सिंथेस। तो आप यहाँ देखोगे ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एंड ग्लूटामाइन, साथ में नीड किसकी होगी? एटीपी की। और क्या बन जाएगा? कार्बामोइल फॉस्फेट। वही वाली रिएक्शन है, बस यहाँ पे अमोनिया की जगह ग्लूटामाइन आ गया है ना? तो ग्लूटामाइन ने अमोनिया प्रोवाइड कर दिया और ग्लूटामेट में रिलीज हो गया ग्लूटामेट की फॉर्म में। और यहाँ पे एटीपी ने फॉस्फेट प्रोवाइड किया और क्या बन गया? कार्बामोइल फॉस्फेट। ओके, समझ आया? देन कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ में सेकेंड अमीनो एसिड आएगा। सेकेंड अमीनो एसिड कौन सा? एस्पार्टेट, है ना? और एस्पार्टेट अटैच हुआ, मतलब एस्पार्टेट और कार्बामोइल फॉस्फेट रिएक्ट किया और क्या बनाया? कार्बामोइल एस्पार्टेट। ओके, फॉस्फेट इज रिमूव्ड। ओके, H2O आता है और फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूवल कर दिया जाता है। नाउ डिफरेंस, ये डिफरेंस मैं बता चुका हूं आपको, बस ये एक लास्ट वाला डिफरेंस जरूर देख लेना। यूरिया साइकिल में यहाँ पे NAG की नीड होती थी, याद आ रहा है? CPS फर्स्ट को मतलब N-एसिटाइल ग्लूटामेट की नीड होती है, वाइल CPS सेकेंड को इसकी नीड नहीं होती है। नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बामोइल एस्पार्टेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोओरोटेट। ओके, कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया था। देन क्या होगा? OH इज रिमूव्ड एंड क्या बन जाएगा? डाइहाइड्रोओरोटेट। ये आपको याद करना पड़ेगा नेम, DHO से याद रख सकते हो, डाइहाइड्रोओरोटेट। ओके, तो वापस से तीनों रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या थी? CO2 प्लस ग्लूटामाइन इक्वल्स टू कार्बामोइल फॉस्फेट। देन कार्बामोइल फॉस्फेट प्लस एस्पार्टेट इक्वल्स टू कार्बामोइल एस्पार्टेट। देखो यहीं पे याद हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू कोऑपरेट करेंगे तो। देन कार्बामोइल फॉस्फेट एस्पार्टेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोओरोटेट, DHO। ओके,
इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायहाइड्रोटेट की जगह टेज कर देंगे तो एंजाइम जाएगा। ओके, नाउ डायहाइड्रोटेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटेट, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओरोटेट के अंदर। और ओरोटेट इज ऑल्सो अ पायरिमिडीन, है ना। ठीक है, ठीक है, यहां पे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओरोटेट फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ ओरोटेट के साथ में देखो, अब ये आप ये देखो यहां पे रिंग कंप्लीट हो गई, है ना। अपन ने यही बात की थी, प्यूरिन में क्या होता है, रिंग बाद में बनती थी, पहले राइबोस फॉस्फेट अटैच हो जाता। राइबोस फॉस्फेट मतलब शुगर एंड फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे देखो पायरिमिडीन सिंथेसिस में पहले रिंग बन चुकी है, देन नेक्स्ट रिएक्शन में ये अटैच हो रहे हैं, कौन, राइबोस फॉस्फेट। ओके, दिस इज राइबोस एंड दिस इज फॉस्फेट। तो ओरोटेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, OMP। ओके, तो देखा जाए तो यही लास्ट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन इस पे फिर मॉडिफिकेशन से क्या बनेंगे, इसके डेरिवेटिव, दैट में बी UMP, CMP, DTMP एटसेट्रा। तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए आप इसको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, देन कार्बामोइल एस्पार्टेट, है ना, देन डायहाइड्रो ओरोटेट एंड ओरोटेट एंड OMP। ओके, एंड OMP से फिर आगे डेरिवेटिव UMP वगैरह बन जाते हैं। तो सबसे पहले UMP बनता है, इतना याद रखना। तो UMP का फॉर्मेशन हो गया। नाउ UMP को एक नीड होगी किसकी, ATP की, और इट इज कन्वर्टेड इनटू UDP। ओके, एंड UDP देन अगेन रिक्वायर 1 ATP एंड कन्वर्टेड इनटू UTP। तो इस तरह से UTP का फॉर्मेशन होता है। समझ आ गया आपको। तो पहले क्या बनता है, OMP, OMP से क्या बनेगा, UMP, एंड UMP से फिर बन जाएगा UTP। ओके, इज इट क्लियर। नाउ UTP इज कन्वर्टेड इनटू CTP, पर रिक्वायरमेंट किसकी है, अगेन ग्लूटामाइन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एक एमिनो ग्रुप चाहिए, है ना। तो ग्लूटामाइन वापस ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा और UTP इज कन्वर्टेड इनटू CTP। CTP इज साइटोसिन, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन कन्वर्जन ऑफ UDP टू CTP एंड DTMP। तो अब आप यहाँ पे, यहाँ तक अपन ने देखा था UDP फॉर्मेशन हुआ था, और ये अपन ने देख लिया था इस तरह से UTP बना और CTP बना, ये तो क्लियर है। लेकिन इधर वाला आप देख सकते हो दिस पाथवे, UDP में क्या होगा, अब अपने को बनाना है क्या। अभी तो देखो ये तो RNA के प्रोडक्ट्स है ना। लेकिन अगर अपन बात करें तो दीज रिक्वायरमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA, तो DNA में थाइमिन होता है ना, नाइट्रोजन बेस, तो उसके लिए क्या होगा, पहले डीऑक्सी ग्रुप अटैच होगा, देन तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। तो DUDP इज कन्वर्टेड टू देन DUMP, यानी कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, तो क्या बन गया, DUMP, एंड देन सॉरी, अब THF आ गया। देखो मिथाइलिन THF, दिस इज द 1 कार्बन डोनर, है ना। 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था आपने, तो 1 कार्बन डोनर ने ये मिथाइलिन ग्रुप डोनेट किया और क्या बन गया, DTMP। तो दिस इज द थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये अपना फॉर्मेशन हो गया किसका, पायरिमिडीन। सभी बन गए ना, यूरेसिल के भी बन गए, थाइमिन के बन गए, साइटोसिन के बन। नाउ कम्स टू द रेगुलेशन। लास्ट बॉयज ध्यान दे लो बेटा, इधर काम आएगा। तो रेगुलेशन ऑफ पायरिमिडीन देख लेते हैं अपन, है ना। तो रेगुलेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है, these two enzymes are important। तो
these two products, है ना, they can regulate the whole pathway. How? Carbamoyl phosphate, first of all carbamoyl phosphate. तो कार्बामोइल फोस्फेट जब बनता है तो क्या है, सीपीएस सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है, यही कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को। तो सीपीएस सेकेंड को कौन कौन रेगुलेट कर सकता है ना, कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? तो पीआरपीपी जो होता है, पीआरपीपी फोस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, है ना, सेलवेज पाथ में पढ़ा था ना। तो पीआरपीपी अगर इसको पॉजिटिवली एक्टिवेट करता है, यानी कि पीआरपीपी चाहेगा तो ये ज्यादा फॉर्मेशन होगा, पाथवे ज्यादा होगा। और लेकिन इसको इनिबिट कौन करता है, सीपीएस सेकेंड को? यूटीपी। अगर यूटीपी फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है तो वो क्या रोक देगा पाथवे को, या पाथवे को स्लो कर देगा, यानी कि फिर क्या होगा, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड कम बनेंगे या रुक जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स है, दीज आर सीपीएस सेकेंड एंड एटी। क्या है ये बताइए, एनीवन? एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज। ओके, तो सीपीएस सेकेंड को एक्टिवेट कर रहा था पीआरपीपी, इनहिबिट कर रहा था यूटीपी, वाइल एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज को एक्टिवेट कौन कर रहा है, एटीपी, एंड इनहिबिट कौन कर रहा है, सीटीपी। ठीक है, तो दिस इज द रेगुलेशन। नाउ कम्स टू द सेलवेज पाथवे। तो सेलवेज पाथवे में आपने देखा था वही पीआरपीपी आता है, और इसी तरह से देख सकते हो आप यहाँ पे यूरिडीन साइटिडीन, मतलब उसमें नाइट्रोजन बेस रिक्वायर्ड नहीं होता है, डायरेक्ट क्या चाहिए, डायरेक्ट क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड से इनके बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। नाउ डिग्रेडेशन। तो प्यूरिन के डिग्रेडेशन से क्या फॉर्मेशन होता था, एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड, है ना। तो यहां पे बनता है, क्या बनता है, these मेटाबोलाइट। तो देखते हैं एक बार, अनलाइक प्यूरिन विच आर कैटाबोलाइज्ड टू स्प्रिंगली सोल्यूबल प्रोडक्ट्स यूरिक एसिड, है ना। तो यूरिक एसिड बनता था प्यूरिन में, लेकिन पायरिमिडीन आर कैटाबोलाइज्ड टू हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। तो जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं लास्ट में एंड प्रोडक्ट, दीज आर वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल अगर होंगे तो इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो इसलिए दीज आर नॉट टॉक्सिक, दीज आर नॉट पॉइजन। ओके, तो इसलिए जनरली इनके इनका अमाउंट कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होता है बॉडी में। तो क्या क्या एक बार नेम तो देख लो, CO2 बनेगा, अमोनिया बनेगा, बीटा एलेनिन एंड बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट। नाउ साइटोसिन, यूरेसिल, देखो कैसे डिग्रेडेशन होता है साइटोसिन का, पहले यूरेसिल में कन्वर्ट होगा, देन डाइहाइड्रोयूरेसिल, और फिर बन जाएगा जो अभी बात की थी बीटा एलेनिन, इस तरह से। और थायमिन से बनता है क्या 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 बनता है, बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट, और इन दोनों से बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो दीज 4 प्रोडक्ट्स आर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म। क्या क्या एक बार रिवाइज करेंगे, CO2, अमोनिया, बीटा एलेनिन एंड बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट। ओके, एंड दीज आर वाटर सोल्यूबल। चलो ठीक है, वाटर सोल्यूबल फिर कोई डिजीज नहीं होगी, लेकिन होगी एक डिजीज होगी, इसको देख लेते हैं। सिंस द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पायरिमिडीन कैटाबोलिज्म आर हाईली वाटर सोल्यूबल, so overproduction of pyrimidine catabolite is rarely associated with clinically significant abnormality। ये मैंने बता दिया, लेकिन होगा क्या, फिर एक डिजीज होती है दैट इज ओरोटिक एसिडूरिया, यानी कि यूरिन में क्या निकलने लग जाता है ज्यादा, ओरोटिक एसिड। तो उसकी बात कर लेते हैं। दिस इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर एंड इट इज रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव इन द मल्टीफंक्शनल एंजाइम यूएमपी सिंथेस। अब आप बोलोगे सर यूएमपी सिंथेस तो कहीं भी नहीं पढ़ा हमने, कहीं भी आया था क्या, नहीं आया ना। लेकिन यूएमपी सिंथेस एक एंजाइम था जिसकी
दो उसके सब एंजाइम्स थे, वो अपन ने पढ़े थे, एंड दीज सब एंजाइम्स आर, यू कैन सी हियर, ओरोटिडाइलेट डी कार्बोक्सिलेज, है ना। जब ओरोटिक से यूएमपी बनता था, ओएमपी से यूएमपी, तो एंजाइम आता था क्या, ओरोटिडाइलेट डी कार्बोक्सिलेज, एंड ओरोटेट पीआरटी, ये जो है ये सेलवेज पाथवे का है। तो दीज टू एंजाइम्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूएमपी सिंथेस, एंड यूएमपी सिंथेस इज अ मल्टी फंक्शनल एंजाइम, क्योंकि दो यूनिट हो गई ना इसकी, दैट्स व्हाई दिस इज अ मल्टी फंक्शनल एंजाइम। These are of two types. Type 1 in this both enzymes are deficient, and type 2 is in this only orotidylate carboxylase is deficient. तो अगर हम बात करें ओरोटिक एसिडूरिया डिजीज है, इसके दो टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप में दोनों एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड सेकेंड टाइप में केवल कार्बोक्सिलेज वाले डी कार्बोक्सिलेज वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। तो द डेफिशिएंसी इन यूएमपी एंड अदर पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स रिजल्ट इन इनिबिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेस। जब अगर ये ना बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे, तो न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बन पाएंगे, है ना, डीएनए आरएनए। दिस कॉजेज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। तो अगर अपन बात करें तो ऐसी चीज में एनीमिया होगा, क्योंकि देखो न्यूक्लिक एसिड नहीं बन रहे हैं, और तो वो इफेक्ट डालेंगे, एनीमिया कर देंगे, वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होगा प्रॉपर्ली, है ना। तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। लेकिन विच टाइप ऑफ एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, है ना, क्योंकि किसका इफेक्ट डाले, डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, और ग्रोथ में भी रिटार्ड। दिस कैन बी ट्रीटेड बाय फीडिंग साइटिडीन एंड यूरिन, और इसके मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, साइटिडीन एंड यूरिडीन अगर प्रोवाइड करवा देंगे तो फिर ये कंप्लीशन हो सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। कंपेयर कर लेते हैं प्यूरिन बायोसिंथेसिस एंड पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस को एक बार। तो साल्वेज पाथवे इज अ मेजर पाथवे, लेकिन पायरिमिडीन में अपन ने साल्वेज पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया है। क्या इसका मेजर पाथवे ज्यादा किससे सिंथेसाइज होता है, पायरिमिडीन डी नोवो सिंथेसिस, बेस सिंथेसाइज व्हाइल अटैच्ड टू राइबोज। तो यानी कि पहले क्या बनता है प्यूरिन में, पहले अटैच होते हैं कौन, राइबोज फॉस्फेट, लेकिन पायरिमिडीन में पहले रिंग फॉर्मेशन होगा, यानी कि बेस बनेगा, एंड देन क्या होगा, राइबोज फॉस्फेट अटैच होगा। द थर्ड वन इज IMP is common intermediate for AMP and GMP, but itself is not a typical nucleotide. But here UMP, यहाँ पे मेन UMP बन रहा था, वो बाकी सबको बना रहा था। UMP is a typical nucleic acid and it is converted into other pyrimidine nucleotide. Okay, is it clear? pyrimidine metabolism समझ आया सबको?